गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे थे और उस थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोग को जो मैट्रिक्स लास्ट किए थे वो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम पर। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में आप लोग को दो टाइप का प्रॉब्लम हम करवाए थे। एक कि जब आपको ऑर्डर और एलिमेंट गिवन होगा तो मैट्रिक्स कैसे फाइंड कीजिएगा, और दूसरा टाइप का प्रॉब्लम था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको दिया रहे तो उस केस में नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालिए। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम हम आते हैं जब कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और मैट्रिक्स दे देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उसका एलिमेंट कितना होगा, वो एलिमेंट का पोजीशन कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो थर्ड टाइप का प्रॉब्लम आते हैं मैट्रिक्स। प्रॉब्लम में टाइप थर्ड when matrices will be given then find number of element order and position of element। position of elements अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और उस मैट्रिक्स में पूछा जाए कि बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, उसके बाद एलिमेंट का पोजीशन कितना होगा, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स हम लिखते हैं -1 0 3/2 और ये 4 5 -6 7 1/2 9 1 -8 और ये -9। ये मैट्रिक्स हम दे दिए। इस मैट्रिक्स के बाद पूछा जाएगा कि बताइए कि एक एलिमेंट का पोजीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, ऑर्डर कितना। हम क्या करते हैं, पहले इस गिवन मैट्रिक्स में रो और कॉलम कितना है उसको निकाल लें। रो देखा जाए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। 3 रो, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम हम निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ये 4 कॉलम हो गया। तो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। तो इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3/4। 3/4 कहाँ पर लिखिएगा, तो बॉटम पोजीशन के राइट साइड में। बॉटम पोजीशन के राइट साइड में हमेशा ऑर्डर लिखा जाता है। तो बॉटम का राइट साइड पहले नंबर ऑफ रो और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसी में अगर हम क्वेश्चन एराइज कर दें A13 A32 और A33, ये मैट्रिक्स दे दिया गया और इस मैट्रिक्स के बाद आपको ये क्वेश्चन दे दे कि बताइए कि इसमें A13 कितना होगा, कैसे फाइंड कीजिएगा। 32 पूछा जा रहा है कितना होगा, 33 पूछा जा रहा है कितना होगा, कैसे निकालिएगा। याद कीजिए कल जो आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें नोट करके कुछ पॉइंट लिखाए थे, और नोट करके कुछ पॉइंट में लास्ट पॉइंट जरा गौर कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट यह था A = Aij m/n ऑर्डर लिखे भी थे। Aij m/n, जिसमें I के बारे में कहे थे कि यह रो को रिप्रेजेंट करेगा और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर भी जस्ट यही कॉन्सेप्ट को उठा करके रखिए। A13 1 क्या है, ये 1 रो का अमाउंट है और 3 क्या है, कॉलम का अमाउंट। तो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब चले जाइए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, अब उसको देखते हैं। फर्स्ट रो का अगर जिक्र करें तो यह फर्स्ट रो में ये आएगा। थर्ड कॉलम कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ गया 3/2, तो इसका आंसर होगा 3/2। 32 A32। अब 32 का मीनिंग थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। अब इस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए,
थर्ड रो कहाँ पर है, थर्ड रो यहाँ पर है। सेकेंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रो और सेकेंड कॉलम दोनों के इन पॉइंट पर कौन सा 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पोजीशन पर आ जाइए। थर्ड रो सबसे लास्ट और थर्ड कॉलम कौन सा, या थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पोजीशन पर -8, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। तो जब भी अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए और वहाँ से पूछा जाए कि यह एलिमेंट का पोजीशन बताइए कितना होगा, तो हम ऐसे देख करके निकाल सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी मैट्रिक्स से हम आते हैं। इसी में अगर ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर बताइए कितना होगा, कैसे निकालिएगा, ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए तो आप नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम कीजिएगा। तो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम कितना, 3/4, 3/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम कर दीजिए, ये ऑर्डर निकल जाएगा। इसी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा टोटल को काउंट कर दीजिए। टोटल को काउंट कीजिएगा तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आ जाएगा 12। लेकिन गौर कीजिए, ये तो छोटा मैट्रिक्स है, तब आप यहाँ पर काउंट करें। अगर इसी में मैट्रिक्स बढ़ा दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट अगर रख दे, तब वहाँ से पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए कितना होगा, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। उसका एक तरीका है, ये ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर निकालने के बाद क्या कीजिएगा कि जब भी एलिमेंट की संख्या हमको चाहिए तो ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का प्रोडक्ट 3 × 4 = 12, ऐसे निकल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और वहाँ से पूछा जाए कि एलिमेंट का पोजीशन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था थर्ड टाइप का क्वेश्चन। जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम दिए थे उस पर नोट लिखाए थे, 3 टाइप का क्वेश्चन उस पर बनता है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग को ऑर्डर और एलिमेंट गिवन था, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जब नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग को गिवन था, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जब मैट्रिक्स गिवन होगा और एलिमेंट का पोजीशन पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा, तो आप कैसे निकालिएगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेज। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स अव्यूहों का वर्गीकरण। मैट्रिसेज का अगर वर्गीकरण निकालना होगा तो कैसे निकालिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, कभी कभी देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज भी लिखा जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में हो सकता है कि उस सेलेक्टेड मैट्रिसेज होगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज का मीनिंग है कि जितना भी हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में पॉइंट नंबर फर्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, अब देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जब डिफाइन किए थे तो वहां पर आपको समझाए थे, जो डेफिनेशन था जस्ट पहले उसको हम समझा रहे, उसके बाद आ जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। अगर किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम में सजाकर लिखा जाए
तो वह मैट्रिक्स कहलाता है। यही बताए भी थे कि यदि किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिग या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सजा करके लिखा जाए तो वह सिंबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये है मैट्रिक्स। लेकिन अब जानना है कि क्या यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो स्क्वायर पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, जरा उस पर फोकस करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए अगर हम ज्योमेट्रिकल प्रोसेस की बात करें, आप लोग 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़े होंगे, 11th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी आपको ज्योमेट्री पढ़ना हो। उसमें स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते हैं। स्क्वायर का क्या मीनिंग? जिसका ऑल साइड इक्वल हो उसी को तो स्क्वायर कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसी को वर्ग कहा जाता है, उसी को स्क्वायर कहा जाता है। यहाँ पर मैट्रिक्स में आते हैं। अब जरा एग्जाम्पल देखें। 2 4 3 9, 1 2 3 5 6 9। एक और एग्जाम्पल 1 2 3। अब आते ये 3 टाइप का हम आप लोगों को मैट्रिक्स दिखा रहे हैं। अब तीनों में खोजना है कि तीनों में स्क्वायर कौन सा है या कोई भी नहीं है। अब कैसे डिसीजन लीजिएगा? तो पहले क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें रो और कॉलम का हम डिसीजन लेते हैं कि रो कितना और कॉलम कितना, ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स में रो देखा जाए फर्स्ट सेकंड, कॉलम फर्स्ट सेकंड, तो इसका ऑर्डर 2/2। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें रो का अमाउंट फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसका ऑर्डर 2/3। अब आते हैं इस मैट्रिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम की अगर हम बात करें तो एक ही 1, तो 3/1। अब तीनों हम ऑर्डर निकाले तीनों मैट्रिक्स का कि कितना होगा। 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं, इस 3 एग्जाम्पल में जरा गौर करके देखिए कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, कौन सा मैट्रिक्स वर्ग के जैसा आपको दिख रहा है। तीनों मैट्रिक्स में अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ वर्ग के जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल खींचा हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा सा वर्टिकल खींचा हुआ दिख रहा है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो यही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानिएगा कैसे, ये तो आपको एग्जाम्पल से समझा रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है इसलिए है, लेकिन एक्चुअली आखिर देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका है इसका ऑर्डर देखिए 2/2, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/1। इस ऑर्डर में 2/2 रो और ये कॉलम, रो और कॉलम दोनों सेम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम हो जाए, रो बराबर कॉलम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या यह मैट्रिक्स स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि रो का अमाउंट कम है और कॉलम का अमाउंट ज़्यादा है। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा? यह भी स्क्वायर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है Aij m/n ऑर्डर का अगर कोई यह मैट्रिक्स होगा, यह मैट्रिक्स स्क्वायर तभी होगा जब m बराबर n होना चाहिए। m बराबर n रख दीजिए तो यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। यदि A इज इक्वल टू Aij m/n, कोई मैट्रिक्स हो तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ IFF m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू n, ये m क्या होगा रो और n क्या होगा कॉलम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू कॉलम। यदि रो कॉलम के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यदि A इज इक्वल टू Aij m/n कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये कोई भी मैट्रिक्स होगा और यह कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्गावी होगा। कब होगा? जब रो और कॉलम दोनों का दोनों बराबर होगा। यदि रो और कॉलम के बराबर हो गया तभी जाके कह सकते हैं कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रिप्रेजेंट करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट, 1 2 3 -1 -3 -2 0 1 और ये 5। थ्री 5 9 0। एग्जाम्पल नेक्स्ट, 2 5 9 0 -1 1। पॉइंट नंबर 4। ये 4 एग्जाम्पल दिए। अब चारों एग्जाम्पल में देखें तो स्क्वायर कौन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखने के लिए हम क्या करेंगे? रो और कॉलम पहले देखेंगे। रो और कॉलम बराबर हो गया तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में आते हैं, रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो। कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर 3/3, 3/3। रो का अमाउंट 3, कॉलम का अमाउंट 3, दोनों का दोनों इक्वल, तो मस्ट है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहां पर लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा आते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, 2/2। रो का अमाउंट और कॉलम का अमाउंट दोनों का दोनों सेम, यहां पर दोनों का दोनों सेम है तो यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आ जाएं, फर्स्ट रो सेकेंड रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2/3। क्या ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, यहाँ पर रो का अमाउंट 2 है और कॉलम का अमाउंट 3 है, यानी रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इस वजह से यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। इसमें देखें एक ही एलिमेंट है, रो भी 1 कॉलम भी 1, 1/1 ऑर्डर का। यह क्या ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल, क्योंकि रो और कॉलम का अमाउंट सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा रो और कॉलम इक्वल होना जरूरी। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं दर्शाएगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी, ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं दूसरा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज व्यू भी इसको लिखा जाता है।
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज लाइन कैसा होता है? इस टाइप का होता है। वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा कैसा होता है? इस टाइप का होता है। अगर मैट्रिक्स का हम जिक्र करें, शायद हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इसी के जैसा कुछ दिखना चाहिए, इस तरीके से खींचा हुआ, और वर्टिकल इस तरीके से दिखना चाहिए। अब एग्जाम्पल से पहले समझाते हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल, उसके बाद हम इसको डिफाइन करें। टू -1 0 3 1 3 5 9 0 1 1 2 3, एक और आते हैं 2 5 6 9 0 -1। ये 4 मैट्रिक्स हम इंडिकेट किए हैं। अब हमको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पहले हमको समझना है कि आखिर हॉरिजेंटल कौन सा होगा, वर्टिकल कौन सा होगा। रो और कॉलम देखें, ये 2x2 ऑर्डर, इसमें देखा जाए 2x3 ऑर्डर, और यह 3x1 ऑर्डर, और यहाँ पर 3x2 ऑर्डर, सबका ऑर्डर हम लिख दिए। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पर हम जिक्र करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन कैसा होता है? इस तरीके से थोड़ा सा खींचा हुआ रहता है, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। इस चारों मैट्रिक्स में जरा गौर कीजिएगा, कौन सा मैट्रिक्स ये इसके जैसा थोड़ा सा खींचा हुआ दिख रहा है, ये दिखाई देगा, ये हॉरिजेंटल होगा। वर्टिकल कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन इस प्रकार होता है। अब इस प्रकार से कौन सा मैट्रिक्स खींचा हुआ दिख रहा है? एक यह मैट्रिक्स आ जाएगा और एक यह मैट्रिक्स आ जाएगा, ये दोनों। ये तो जस्ट एक देखने का तरीका है, लेकिन इसको मैथमेटिकली आप कैसे समझिएगा कि ये हॉरिजेंटल ही कहलाएगा, ये वर्टिकल ही कहलाएगा। आखिर रीज़न क्या है? जिस प्रकार से आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में समझाएं कि रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हॉरिजेंटल और वर्टिकल में भी कुछ तरीका होगा, और तरीका होगा तो क्या होगा? तरीका जरा गौर कीजिएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x3। 2x3 में देखें तो रो कितना है? 2, और कॉलम कितना है? 3। रो का अमाउंट छोटा है, कॉलम का अमाउंट बड़ा है, हॉरिजेंटल। ये देखने का तरीका, सबसे आसान तरीका, रो का अमाउंट छोटा हो जाए, कॉलम का अमाउंट बड़ा हो जाए, उस मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इंडिकेट कीजिए। यदि रो लेस देन कॉलम हो जाए तो वह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जो लंबवत दिखाई दे रहा है, रो कितना है? 3, और कॉलम कितना है? 1। अगर रो का अमाउंट बड़ा हो जाए कॉलम से तो वह मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अगर रो का अमाउंट कॉलम से छोटा हो जाए तो हॉरिजेंटल, रो का अमाउंट कॉलम से बड़ा हो जाए तो वर्टिकल होगा। अब देखते हैं हॉरिजेंटल। जैसे एक एग्जांपल, Aij m/n है, m/n, तो ये रो है, m लेस देन n कर दीजिए तो हॉरिजेंटल हो जाएगा, m ग्रेटर देन n कर दीजिए तो ये वर्टिकल होगा। अगर इसी में कह दें कि m बराबर n कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हॉरिजेंटल को अब डिफाइन करते हैं इसको। कोई भी मैट्रिक्स A is equal to Aij m/n, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा if and only if m is less than n, row is less than column। यदि रो का अमाउंट कॉलम से छोटा हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इंडिकेट करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल जरा देखें, वन 3 5 -1 0 -2, इसमें नंबर ऑफ रो
R1 R2 कॉलम C1 C2 C3, ये 2/3 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सेकंड, 2 5 9। अब इसमें देखें रो और कॉलम, रो एक ही होगा, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1 लेस देन 3 1/3, तो यहाँ पर 1 छोटा होगा 3 से, तो यह भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने के लिए हमेशा रो बाई कॉलम रो का अमाउंट छोटा हो जाए कॉलम से तो वह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हमेशा अगर देखा जाए कि रो का अमाउंट कॉलम से छोटा हुआ तो उसको हॉरिजॉन्टल लिखें। वर्टिकल मैट्रिक्स जरा देखें, पॉइंट नंबर 3, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या समझा है कि रो ग्रेटर देन कॉलम, वर्टिकल मैट्रिक्स ग्रेटर देन हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। यदि रो का अमाउंट कॉलम से बड़ा हो जाए तो वह वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स 2 5 9 0 1 3। अब यहां पर रो और कॉलम देखते हैं, R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 3/2। रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा हो गया कॉलम से तो यह वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल सेकंड आ जाइए, 1 -1 0। यहाँ पर भी ऑर्डर देखें, R1 R2 R3 कॉलम 1 3/1। यहाँ पर भी रो का अमाउंट कॉलम से बड़ा है, रो का अमाउंट कॉलम से बड़ा हो गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो ये था आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आज यही रहने देते हैं। ये कैसा आज का वीडियो रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी टाइप से और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर उपस्थित होंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।